सोचने वाली बात यह है कि ये रिवर्स स्विंग हो रहा था नए बॉल के साथ, इज इट टू अर्ली कि जी आप ये इसका मतलब है कि बॉल तक बन गया था कि जी रिवर्स के काबिल हो गया था। कुछ लगता है कुछ हो रहा था जी। मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है। भारतीय फास्ट बॉलर पर इल्जाम लगाया है कि आखिरी ओवल टेस्ट मैच जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया उसके अंदर बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की गई, वैसलीन लगाई गई ताकि बॉल की जो मूवमेंट है, जो बहुत जो बनाना स्विंग हुआ, वो हो पाए। यानी वैसलीन के इस्तेमाल से भारतीय बॉलर्स ने ये कमाल कर दिखाया। ये मैच इंडिया से हार गया, लेकिन उसके बाद खबरें जो हैं वो आई जा रही हैं। खबरें आ रही हैं जो जमाउल हक हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है बॉल टेम्परिंग का। उन्होंने कहा जो बॉल पे कुछ काम किया था, क्योंकि ना तो उनकी इतनी रफ्तार है और ना वो बुमराह वाला एक्शन है, तो वो ही कह रहे हैं कि जी बॉल को जो ये टेम्पर किया गया इसकी वजह। तो मानते हैं आप इस बात को? देखिए, हारिस रऊफ पर भी इसी तरीके का इल्ज़ाम लगा था, आपको याद होगा, इसी वर्ल्ड T20 में, और उसको कोई प्रूफ नहीं कर सका आज की तारीख तक। उन्होंने कहा था अमेरिका के मैच में हारिस ने कोई बॉल, जो इंडिया वाला मैच था जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉल को जो है वो एकदम से चेंज किया था, स्विंग की थी, अमेरिका वाले मैच में जो आखिरी 4-5 ओवर में ज़्यादा सीम और स्विंग हुआ था, इल्ज़ाम लगा था, साबित नहीं हो सका। इसी तरीके से अब तक साबित नहीं हुई है। इस वक्त इंडिया ने उन पर कॉन्फिडेंस बरकरार रखा, बुमराह से पहले ही उन्हें बॉल दिया, नए बॉल से ही आगाज़ किया और रिजल्ट देखे। आप अपने खिलाड़ियों पर एतमाद का भी एक नतीजा। मैं नहीं समझता कि देखिए आज जितने कैमरे लगे हुए हैं ना, जहां बॉल जारी होती है, मैं अमन को क्या ही दूंगा ना, 2 कैमरे अमन के हाथ पे लग जाएंगे, इतने कैमरे लगे हुए। मैं ट्विटर पर लिखा, आई थिंक इंडिया यूज्ड वैसलीन आफ्टर 80+ ओवर, बॉल स्टिल शाइन लाइक न्यू, अंपायर शुड सेंड दिस बॉल टू लैब फॉर एग्जामिन। बट मैं एक और बात आपको बता दूं कि नया बॉल इंडिया वैसे भी ले सकता था, बट उन्होंने नहीं लिया। वो ले भी सकता था, उनके पास पूरी ऑप्शन थी। तो ये मैं द सपोजिशन बता रहा हूँ। और इस मैच के जो अंपायर थे वो वर्ल्ड बेस्ट एहसन रजा और धर्मासीना वो थे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों वर्ल्ड बेस्ट अंपायर हैं और एक अंपायर का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। अब सीधा सीधा ये बॉल टेम्परिंग का इल्जाम, क्या आपको क्लिप चलाएं हम बस भाई सर? क्या एलबीडब्ल्यू या बोल्ड करें? या क्या जब रिवर्स होता है ना बॉल, तो बैट्समैन 90% एलबीडब्ल्यू या बोल्ड होता है। सही है। जो आपने स्लिप में कैच दिखाया ना, वो नए बॉल से हुआ है। ठीक है। बात करें सर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है इस मैच को लेकर, तो पहला आप रिएक्शन वीडियो वॉच कीजिए। फिर मैंने क्लिप देखा था, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर तनवीर अहमद ने भी कहा कि मोहम्मद सिराज एक ऑर्डिनरी बॉलर है, मामूली है, क्या खास कमाल है उसमें। मुझे लगता है कि शायद बहुत से पाकिस्तानी फैंस को ये अच्छा लगता होगा। कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडिया क्रिकेट को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, बट आप इससे हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये कबूतर की तरह आंखें बंद कर देने वाली बात है। देखिए, T20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते हैं, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल वो खेले हैं, एक टेस्ट इस बार WTC का नहीं खेले फाइनल, अदरवाइज वो लगातार 2 बार खेले हैं, तो कुछ खास बात तो होगी ना। आपके जहन में अगर कोई ये बात डाल रहा है ना कि BCCI का इतना असर और रसूख है कि वो नतीजे मैच के चेंज कर देता है, तो आप और पीछे चलते जाएंगे। ये मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, हम लोग और पीछे चलते जाएंगे। आज हमारी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, उनकी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, उसके पीछे क्रिकेटर्स की अपनी मेहनत और BCCI का एक बेहतर स्ट्रक्चर है। प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करें। बट मैं ये वाली लाइन शबीर के जो स्टेटमेंट है उसके एंटी नहीं बोल रहा। मैं कोई मोहम्मद सिराज या किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, ना ही मैं उनके स्टेटमेंट को ऑन कर रहा हूँ। मैं वैसे एक चीज़ कर रहा हूँ, बीइंग जर्नलिस्ट एक बात कर रहा हूँ आपको। मैं खुद बोलता हूँ जो डिसीजन होते हैं, बाकी चीज़ें हैं, उसमें BCCI बहुत मैटर कर रहा होता है, मैं मानता हूँ। मगर क्रिकेटिंग डिसीजन पे BCCI या किसी का रसूख नहीं होता। इंग्लैंड क्यों अपने घर में हारना चाहेगा, ऑस्ट्रेलिया क्यों इंडिया से हारना चाहेगा, ये समझने की जरूरत है दोस्तों। ये बात अब मैं आपको बताऊँ मजे की, WTC खैर ये तो एक फन क्रिकेट थी, उसके एक मैच की टिकट 20-25 पाउंड थी। आखिरी दिन है, 35 रन थे, 4 विकेट्स हैं, मतलब बिल्कुल खत्म मैच था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगा कि इंग्लैंड आराम से ले जाएगा। उस दिन मैच की टिकट कितनी थी, उससे एक दिन पहले मैच की 125 पाउंड, 150 पाउंड, 200 पाउंड, ये मिनिमम वाली टिकट थी। क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त बर्मिंघम से ओवल गए थे मैच देखने, उन्होंने मुझे बताया था। ये मिनिमम वाली टिकट मैं आपको बता रहा हूँ। सोचिए, टेस्ट मैच को देखने के लिए ये टिकट रखी हुई थी वहां पे। 100 पाउंड का मतलब पाकिस्तानी तकरीबन 40,000 रुपए बनता है। ये मिनिमम टिकट प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। वजह क्या है, उनके लोगों को पता है। हम लोग भी अगस्त में अगले साल खेलने जा रहे हैं। आई होप हम अच्छा खेल पाएं। इंग्लैंड में हम ओवरऑल सीना कंट्री में इंग्लैंड में सबसे अच्छा हम खेलते हैं। ओवल के अंदर 10 जीत में तकरीबन 6 पाकिस्तान की हैं। हम अच्छा खेलते आ रहे हैं, बट अब काफ़ी अरसे से हम बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं। आई होप कि हमारे यहाँ भी टिकट प्राइस इतनी में हो, हमारे लोग भी खरीदने जाएं और देखें इस भरोसे के साथ कि हमारी टीम भी इंग्लैंड को हराएगी, नहीं तो कम से कम ड्रॉ जरूर करेगी। और मैं एक और आपको बात बता दूं, मैंने बहुत से पाकिस्तानी कुछ क्रिकेटर्स को फ़ोन भी किया, क्योंकि मैं मतलब रेड बॉल के साथ क्रिकेट नहीं खेलता, जैसे उसको टेक्निकली समझने के लिए। तो उन्होंने बोला कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अमूमन ऐसा हो जाता है कि वैसलीन यूज़ कर दी जाती है ताकि बॉल को स्विंग मिल जाए, मगर इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं है, बट बहुत मुश्किल है कि वैसलीन का इस्तेमाल हो सके। खासकर इतनी नज़र जब अब कैमरास की भी रहती है, जब अंपायर को भी टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं वो, और उनको चीज़ों का अंदाज़ा होता है। इवन कि वो विकेट कीपर की मूवमेंट को भी चेक कर रहे होते हैं कि वो बॉल कौन से फील्डर के पास ज़्यादा फेंक रहा है, वो ये भी चेक कर रहे होते हैं एम्पायर्स। उनको इतने तजर्बाकार होते हैं, उनको ये भी अंदाज़ा हो रहा था कि अगर बॉल इतना स्विंग कर रहा है कहीं कोई छेड़खानी तो नहीं हो रही। तो कुछ चीज़ें जो पाकिस्तान जो कुछ क्रिकेटर से मैंने भी पूछी तो वो है। अब अगेन दोस्तों, शबीर साहब की जो बात है, वो खुद एक क्रिकेटर ने जो बात बोली, मैं ना ही उनके एलिगेशन को कोई सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई डिफेंड कर रहा हूँ सिराज को, बट मैं ओवरऑल जो परफॉर्मेंस हुई टीम इंडिया की उसमें बता दूँ, 2020 से लेकर अब तक मोहम्मद सिराज टीम इंडिया ने सीना कंट्री के अंदर
9 टेस्ट मैच जो जीते हैं जहां पे सिराज खेले हैं उनकी विकेट्स हैं 51, उनमें से 6 में बुमराह ने भी बॉलिंग की है, यानी 3 में बुमराह नहीं खेले। जैसे अब इंग्लैंड टूर में जो मैच इंडिया जीता उसमें बुमराह नहीं खेला, 2021 में ब्रिस्बेन में बुमराह नहीं खेले थे। तो 9 टेस्ट मैच 2020 से लेकर अब तक सीना कंट्री में जो भारत जीता उसमें 51 विकेट्स हैं सिराज की। और एक मैंने देखा जब एशिया कप हुआ था श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के खिलाफ जो तबाहकुन बॉलिंग की थी, वैसे मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि सिराज सीना कंट्री का बहुत तगड़ा है। मैं उसको आपको रिकॉर्ड भी कुछ बता दूंगा, ही इज अ वंडरफुल बॉलर इन सीना कंट्री। और ये बात ना मैं एज ए जर्नलिस्ट, नॉट एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बट एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट, मुझे याद है 2024 में जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, उस वक्त इंजमामुल हक ने बात की थी कि रिवर्स स्विंग हुई है, बॉल को छेड़खानी हुई है। याद रखिए इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, अब इंडिया ने इंग्लैंड को हराया है। तो ये दो एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट, कोई मतलब कंबोडिया नहीं थी या कोई जिम्बाब्वे या वो टीम नहीं थी, दोनों तगड़ी दुनिया की बेस्ट टीम्स थी जिनको इंडिया ने हराया। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि उनके अपने लेजेंड क्रिकेटर्स या फॉर्मर क्रिकेटर्स वो भी देख रहे होते हैं मैच, उनकी तरफ से किसी से ये आवाज़ नहीं आई है, ना इंग्लैंड की तरफ से कोई ये आवाज़ आई, ना ही उस वक्त T20 जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो ऑस्ट्रेलिया के बड़े नामवर क्रिकेटर्स थे, तो उनमें से किसी की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई थी, पाकिस्तान की तरफ से आई थी। ये मैं रेफरेंस के तौर पे बोल रहा हूँ कि अभी देखिए माइकल वॉन है, बाकी भी कितने बड़े बड़े नाम इंग्लैंड के ये मैच देख भी रहे थे, कमेंट्री भी कर रहे थे, सर लेस्टर कुक थे, इनमें से किसी ने नहीं बोला, एंडरसन किसी ने ऐसी बात नहीं की है जो मतलब है, बट पाकिस्तान की तरफ से ये आई है। मैं क्योंकि इतना इजी नहीं है आपके वो इस तरह बॉल को आप टेम्पर कर सकें। अब ज़ाहिर है वो शाहिद खान अफरीदी वो खा गए थे बॉल को, भाई के दौर की खबरें सुनिए कि सुनते हैं कि कभी बॉल टैंपरिंग हुआ करती थी, लेकिन देखिए इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा था बॉल टैंपरिंग का, मुझे अच्छी तरह याद है, और लंदन की कोर्ट में लगा था कि, और लगाया किसने था, इयन बोथम ने लगाया था, एलन लैम ने लगाया था। तो वो ये कहकर जो है वो उस कोर्ट से फाते बन के निकले थे खान साहब। उन्होंने ये बात कही थी कि दुनिया का हर बॉलर बॉल टैंपरिंग करता है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि दुनिया का हर बॉलर बॉल टैंपरिंग करता है, क्योंकि छोटी मोटी टैंपर आपके हाथ में पता नहीं चलती। लेकिन नसीम भाई अब जितने कैमरे लगे हुए हैं तो उसमें तो छोटी मोटी भी पता लग जाती है, आप अगर जरा सा भी कुछ छेड़खानी कर रहे हैं तो कैमरा तो नाखून भी गया ना बॉल पे, नाखून भी गया, वो भी पकड़ रहा है अब तो कैमरा। अब इतना इजी नहीं है, तो फिर इंजमाम उलक ने कैसे इल्जाम लगा दिया, या वो फिर उन्होंने कहा चलो एक शोशा छोड़ दो? नहीं हो सकता है भाई, देखिए खबर आई अगर इंडिया को वर्ल्ड T20 में फेवर देने की कोशिश की जाती है, कोई बॉल माजी में कभी ऐसी भी स्टोरीज है, मैंने अपने पुराने क्रिकेटर से सुना है, क्योंकि अंपायर को तो बॉल देते नहीं थे, बॉल लेके साथ में बाहर चले जाते थे, तो दूसरी बॉल लेके अंदर आ जाते थे, वो बॉल तो गायब हो जाती थी। वो जैसा भी उसके साथ काम किया, से हमारे क्रिकेटर से मैंने ये स्टोरी सुनी है, क्योंकि अंपायर तो लेते ही नहीं थे बॉल, वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इधर जा रहे हैं वापस आ रहे हैं तो दूसरी बॉल है, ऐसा भी सुनने को मिला। फिर उसके बाद चेक एंड बैलेंस आ गया, फिर वो चेक एंड बैलेंस इतना बढ़ता चला गया, और सबसे ज़्यादा जो इल्ज़ामात लगे थे उस वक्त 2 Ws पे लगे थे, वसीम और वक्कार की बॉल टैंपरिंग की वजह से बॉल टैंपरिंग का इशू जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था, और वो जेन्युइन पेस था, दोनों के हाथ में वो कमाल था, अल्लाह ने दिया हुआ था, उसमें होता भी होगा। आज तक आपके क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब बोल रहे होते, दोनों डिबरियां घुमाते थे, तो मैंने कहा इंजी भाई के दौर में ये दोनों खेलते थे, पहले के दौर में फिर भी आसान था, लेकिन अब इतना इजी नहीं है। तो इंजी भाई का एक खदशा सही है आपके ख्याल में? सही नहीं है, गलत है। गलत है इसलिए गलत है कि आपको पता ओपन ग्राउंड है, सही इंजी ने तो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है ओपन ग्राउंड में, विंड फैक्टर आता है, और जो मिट्टी की पिच है, कोई घास थोड़ी है उस पे, तो उसमें तो बॉल रिवर्स खुद ब खुद हो जाता है। आजकल के जमाने में कैमरे शैमरे ये वो किसी को पता ना लगे और बॉल टेम्परिंग हो जाए, प्रैक्टिकल है जनरली स्पीकिंग? बहुत ज्यादा चांस है। अच्छा, मुमकिन है अगर किसी को करना आती है तो। चीटिंग मतलब चीटिंग अगर आती है अगर किसी को करना आती तो वारदात डाल सकता है। मैं अभी मिसाल देता हूँ ना, इंग्लैंड में टूर्नामेंट में खालिद कामी भी उस टीम में था, उमर गुल ने आउट करे थे न्यूजीलैंड के, 10 उमर 2009 में। 2009 में, हाँ, तो वहां पे भी बॉल रिवर्स हुआ था, तो जब तो ये आवाज नहीं आई। न्यूजीलैंड हारी तो विक्टोरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सस्पिशियस थी जो स्विंग हो रही थी। जी भाईजान होती है बॉल टेम्परिंग? मेरे ख्याल से 60 कैमरे भी लगा देना, तो भी वारदात डालने वाला डाल देगा वारदात, कोई भी नहीं पकड़ सकता। अच्छा।